आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों के सभी भैयाओं का और बहनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 1 सूरदास का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 के वीडियो के माध्यम से उसका अध्ययन किया था। तो दूसरे भाग के शेष 2 पदों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जब गोकुल को छोड़कर और श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं, विरह वेदना में पीड़ित गोपियों को और प्रेम योग से हटकर निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए जब श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव जी को और गोकुल भेजते हैं, उनके बीच में संवाद होता है। दूसरे पद के माध्यम से कुछ बातें पढ़ी थी। अब तीसरे पद में भी जब उद्धव जी उनको बहुत समझाने का प्रयास करते हैं प्रेम योग को छोड़कर और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के बारे में बहुत सी बातें अपने उदाहरणों के माध्यम से देते हैं, और वो गोपियां उनका एक भंवरे को माध्यम बनाकर और उनका उत्तर भी देती है, और उन उत्तरों को और फिर जो उनके द्वारा गोपियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उद्धव जी के पास नहीं होता है। तो तीसरे पद में भी कुछ इस प्रकार की घटना है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पद है, संदेश ननी मधु बन कूप भरे, अपन तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जित्ते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोगे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इस पद में गोपियां हैं उद्धव जी को समझाते हुए और कहती हैं कि हे उद्धव कि हम आपकी इन बातों में नहीं आकर और श्री कृष्ण के इस प्रेम को नहीं भूल सकती और हम उनको ही वापस यहाँ चाहती है, इसलिए हमने उनको वापस आने के लिए बहुत सारे पत्र और संदेश भेजे हैं। और वो पत्र आते जाते राहगीरों के साथ जो भेजे वो इतने हो गए होंगे कि अब तक तो मधुबन अर्थात मथुरा के कूप अर्थात कुएं वो भी भर गए होंगे उन संदेशों पत्रों के माध्यम से जो उनको बुलाने के बाद हम लिखते हैं। लेकिन वो जो पत्र है वो सारे शायद जिसके कारण से कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। यानी ये बात कि श्री कृष्ण ने वो हमारे उन पत्रों को तो नहीं पढ़ रहे और नहीं उनका कोई जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि उनको समय भी नहीं मिल रहा होगा और फिर वो इनका संदेश का उत्तर भी नहीं भेजकर जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे होंगे। के वे श्याम सिखाई प्रमोगे, केहू बहु बीच भरे। वो कह रहे हैं कि अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। यानी हमारे जो पत्र है उनको श्री कृष्ण नहीं पढ़ते और नहीं उनका प्रत्युत्तर देते हैं। जितने पथिक पठे मधुबन को, यानी जितने भी राहगीर है वो मथुरा की ओर गए, बहुरी न शोध करे, यानी वो लौट कर तो कोई वापस आए ही नहीं। जिसका क्या कारण हो सकता है? तो वो कहते के वे श्याम सिखाई प्रमोगे, या तो श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने उनको सिखा दिया है, के कहूँ बीच मरे, और उनको सिखाकर अपनी ओर मिला दिया है, और या फिर वो कहीं रास्ते में ही आते आते बीच में ही मर गए हैं। कागज गरी मेघ मसी खूटी, या तो बादलों से पानी बरसा होगा और उससे जो वर्षा हुई होगी उससे वो सारे कागज है जो पत्र लिखते या तो वो गल गए होंगे, या फिर स्याही पत्र लिखने की वो समाप्त हो गई होगी। सर्द लागी जरे, या फिर जो कलम बनाने के लिए काम आने वाले जो सरकंडे अर्थात तिनके होते हैं उनमें आग लग गई होगी और वो जलकर भस्म हो गए होंगे, इसलिए वो पत्र हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। सेवक सूर्य लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला जो सेवक है वो भी अंधा हो गया होगा और उसके नेत्रों के किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे होंगे, अर्थात पलकें खुल नहीं पा रही होगी। इनमें से कोई एक कारण तो अवश्य रहा होगा कि हमें अपने संदेशों का उत्तर भी नहीं मिला है।
ऐसी बात वो उद्धव जी को बताती है। अगले पद में वो कहते हैं, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष कीरा विष घात, ज्यों चकोर को देई कपूर, कोयु तजी अंगार घात, मधुप करत घर फोरी काट में, बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहाग। इस पद में गोपियां हैं उद्धव जी को समझाते हुए और कहती है कि ऊधो मन मानने की बात है। हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो मन मानता है वैसा हम करेगी। फिर वो अपने उदाहरण देते हैं, तो किस प्रकार देती है, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खार। वो कहती है जिस प्रकार दाख अंगूर और छुआरों को छोड़कर और उनके जैसे अमृत को छोड़कर, और विष कीड़ा जो है, विष का कीट है, वो केवल विष को ही खाता है। उनको न तो अंगूर अच्छे लगते हैं, न दाख और छुआरे अच्छे लगते हैं, वो तो विष को ही खाता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार घात। चाहे चकोर को सुगंधित कपूर ही क्यों नहीं दिया जाए, लेकिन वो उस शीतल सुगंधित कपूर को भी ठुकरा कर और बहुत गर्म जो अंगारे होते उनको ही वो खाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, तो भौंरा है अपना घर बनाने के लिए लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसको फोड़ता है और उसके अंदर रहने का जुगाड़ कर देता है। बंधत कमल के पात, लेकिन फिर भी वह कमल की पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, वह उस काठ की लकड़ी को भूल जाता है और वो उसे काट कर बाहर नहीं निकलता और उन कमल के पत्तों के बीच में ही फंसकर रह जाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लिपटात। इसी प्रकार जो दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा है, वो भी अपना हित उसी में मानता है, उसी में अपनी भलाई मानता है और वो उसमें लिपटा रहता है। सूरदास जाको मन जासो, सोईता ही सुहाग। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी को कहती है कि हे उद्धव जी, जिसका मन जिसको अच्छा समझता है वो उसी को वही अच्छा लगता है। आप चाहे हमें कितना भी ये निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे दो, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। हमको तो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और हमारे मन से वो निकलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार उद्धव जी को निरुत्तर कर और अपनी बातें मनवाने में वो गोपियां हैं वो सफल हो जाती है। ये तीसरे पद का सरलार्थ अर्थात व्याख्या है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़कर और याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझ में आ जाएगा। ये चौथा पद है जिसको भी हमको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए और याद करना चाहिए, ताकि इस प्रकार हम पहले पाठ के चारों पद है उसको अच्छी तरह से समझकर और याद करेंगे तो मेरे को इतना विश्वास है कि आपको ये पूरा पाठ एकदम बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ये जो अभ्यास प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप पढ़कर और इनके उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको बहुत ही सहज तरीके से आ जाएंगे और कुछ उत्तर रहेंगे जिनको कि आप अपने स्तर को देखते हुए और उनके उत्तर उसकी भाषागत बनाकर और लिखने का प्रयास करेंगे। जो चार इसमें पद व्याख्या दी गई है उनमें से इसमें से उत्तर आप बनाएंगे तो वो आप मैं समझता हूँ ये पूरे प्रश्न है आप स्वयं अच्छी तरह से कर सकने में समर्थ हो जाएंगे। और अंत में है कि इस पाठ जो आपको समझ में कितना आया कितना नहीं आया, इसका मूल्यांकन करने के लिए आप कम से कम 10 छोटे प्रश्न बनाकर और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपको ये पाठ है एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद।